अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब तुमसे पूछते हैं क़यामत कायम कब होगी। फीमान तमिन ज़िक्राहा, तुम्हें इसके जिक्र से क्या काम, यह है इसके जिक्र से क्या मतलब तुम्हें, हे महबूब इसके जिक्र से तुम्हें क्या काम। तुम अपने काम में लगे रहो, अपने काम में लगे रहो। इन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि क़यामत कब कायम होगी। इसमें नफी कहाँ है, नबी के इल्म गैब की, क़यामत के इल्म की इसमें नफी नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक ने नबी को बयान करने से मना फरमा दिया, रोक दिया। इसलिए कि हिकमत ये थी कि अल्लाह पाक अगर बयान कर देता या अपने नबी की जबान से बयान कर देता कि क़यामत कौन सी सन में आएगी, तो दुनिया फसाद के घाट उतर जाती और दुनिया नेस्तो नाबूद हो जाती और दुनिया के अंदर बदअमनी फैल जाती। इसलिए क़यामत के दिन टाइम को छुपा लिया गया, क़यामत की सन को छुपा लिया गया। हालांकि हुजूर ने क़यामत का वक्त दिन बता दिया कि जुमे के दिन क़यामत आएगी। अगर क़यामत का इल्म ना होता तो जुमे का दिन कैसे बता देते। और यह भी बताया सरकार ने, महीना भी बताया कि मुहर्रम के महीने में आएगी। सुभान अल्लाह बोलोगे तभी काम चलेगा, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो मुहर्रम का महीना भी बता दिया, दिन भी बता दिया कि जुमे का दिन मुहर्रम के महीने में क़यामत आएगी, और तारीख भी बता दी कि मुहर्रम की 10 तारीख को आशूरे के दिन आएगी। सुभान अल्लाह। अगर ये क़यामत का इल्म न होता तो नबी ये सारी बातें कैसे बता देते। लेकिन क़यामत कौन सी सन में आएगी ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। तो न बताना न जानने को मुस्तलजिम नहीं, न बताना और है न जानना और है। जानते थे मगर नहीं बताया, क्योंकि खुदा ने बताने से रोक दिया था। प्यारे फीमान तमिन ज़िक्रा, उसे तुम्हें इसके जिक्र से क्या काम। क्योंकि अगर हुजूर ये भी बता देते मसलन सन 2000 हिजरी में आएगी, अगर 2000 हिजरी बता देते मिसाल के तौर पर, तो आदमी गिनता रहता अभी इतनी हिजरी हुई है, अभी इतने साल बाकी हैं, अब इतने साल बाकी हैं, अब इतने साल बाकी हैं, और रह जाते 50 साल। तो कोई ना अपना घर बनाता, न कोई महल तामीर करता, न कोई गाड़ी घोड़े खरीदने की ज्यादा कोशिश करता। कहता कि ये 10 साल रह गए अब क़यामत आने के, मेरी मेहनत से क्या फायदा, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वैसा क्यों करूं। और वो लोग सुधरने भी लगते, कुछ डरने भी लगते। लेकिन खुदा ने फरमाया कि क़यामत अचानक आएगी। अलबत्ता क़यामत की निशानियां बताई सरकार ने। अब एक शुबा और रखा, वो ये कि साहब हदीस जिब्रील में आया कि हजरत जिब्रील अमीन अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर के पास आए। 5 सवाल किए हजरत जिब्रील अमीन ने। एक सवाल के ईमान क्या है, मजमे सहाबा था। हजरत जिब्रील आ गए इंसानी शक्ल में, इंसानी शक्ल में आए और आने के बाद अदब से बैठ गए। इतना अदब किया कि सरकार के घुटनों के पास आकर घुटने से घुटने मिला के जिब्रील बैठे और अपने हाथ बढ़ा के सरकार के जानुए पाक पे रखे या अपने ही हाथ पे रख दिए। और उसके बाद अदब से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। अब किसी को पता नहीं है कि ये जिब्रील हैं सिवाय हुजूर के, और किसी को मालूम नहीं था कि ये जिब्रील हैं। तो जिब्रील का जानना भी तो ये गैब है, जिब्रील अमीन का जानना कि ये जिब्रील है ये भी तो गायब है। अब हुजूर से वो जिब्रील अमीन अर्ज कर रहे हैं एक साइल की सूरत में, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल ईमान। हुजूर मुझे बताइए कि ईमान क्या है।
कुछ लोग भाई कंजूसी कर रहे हैं। मैं बड़े मूड में तकरीर करना चाहता हूँ, अगर मूड में सुनना चाहते हो, क्योंकि मैं कोई फर्जी बातें तो नहीं करता हूँ, मैं कुरान और हदीस पेश करता हूँ। इसके लिए दिमाग चाहिए, इसके लिए दिमाग चाहिए, ज़हन चाहिए, हाजिरी चाहिए ज़हन की। तो कहने लगे ईमान क्या है ये बताइए। हुजूर ने ईमान बता दिया, अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। ईमान ये है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, क़यामत पर और सारे फरिश्तों पर, तकदीर पर ईमान लाओ, क़यामत में दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाओ, सारे नबियों रसूलों और किताबों पर, आसमानी किताबों पर ईमान लाओ, ये ईमान है। फिर हुजूर अखबिरनी अनिल इस्लाम, ये बताइए इस्लाम क्या है। तो हुजूर ने इस्लाम भी बता दिया, अंतशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमस सलात व तूतियज ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। और तो अच्छा, हुजूर ने इस्लाम बताया कि कलमा शहादत पढ़ो, दिल से मान लो, ये इस्लाम है। नमाज कायम करो, ज़कात दो, हज करो और रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखो, ये इस्लाम है। जिब्रील ने क्या किया मालूम है? सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा। तो हज़रत साहबा किराम कह रहे हैं, फरमाते हैं कि हम तो हैरान रह गए कि ये कौन शख्स है कि पूछ भी रहा है, सवाल भी कर रहा है और तस्दीक भी कर रहा है। साइल तस्दीक नहीं करता है, लेकिन ये कैसा साइल है कि जो तस्दीक भी कर रहा है, पूछता जाता है और कहता ठीक फरमाया आपने, सच फरमाया आपने, हक फरमाया आपने। ये ताज्जुब था साहबा किराम को। अब तीसरा सवाल उन्होंने किया, अखबिरनी अनिल इस्लाम, हुजूर ये अखबिरनी अनिल इहसान, हुजूर ये बताइए एहसान क्या है। एहसान किसे कहते हैं, यानी इखलास इबादत क्या है। तो सरकार ने फरमाया अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह, इबादत एहसान यह है कि इबादत ऐसी करो गोया कि तुम अपने रब को देख रहे हो, यह है एहसान। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, और अगर तुम न देख पाओ खुदा को तो ये यकीन रखो कि खुदा तुम्हें जरूर देख रहा है, ये है एहसान। 3 सवाल के जवाब हो गए, हो गए, अरे बोल दिया करो जल्दी, हो गए। अब 14 सवाल जिब्रील कर रहे हैं, अखबिरनी अनिस्साअ, हुजूर ये बताइए क़यामत कब आएगी। का जवाब तो हुजूर ने सीधा सीधा दे दिया, लेकिन इस सवाल का जवाब हुजूर ने दिया तो मगर उसको थोड़ा मोड़ दिया। अरे भाई सामने डाइनिंग हॉल में खाने का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है, आप लोग खाना खा के जाइएगा, खाना तैयार है। अच्छा इंशाल्लाह। अखबिरनी अनिस्साअ, क़यामत कब आएगी वो मुझे बताइए। तो मेरे आका ने जवाब दिया, मगर जवाब का रुख मोड़ दिया और इरशाद फरमाया मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल, ये सवाल करने वाला, साइल सवाल करने वाले आप हैं, जवाब देने वाला मैं हूं। जिब्रील मैं तुमसे ज्यादा नहीं जानता, ये हुजूर ने फरमाया मैं तुमसे ज्यादा नहीं आया, नहीं जानता। ये हुजूर ने फरमाया, इससे कुछ लोगों को धोखा हो गया कि हुजूर को इल्म नहीं था इसलिए नहीं बताया। नहीं, धोखा गलत है, ये वहां भी धोखा हुआ। मिस्र में कुछ लोगों को जिन्होंने मेरे सामने रखी, वहां के बाद शयूख ने ये बात रखी, मैंने कहा सुनिए ये धोखा नहीं, धोखा है कि रसूल को मालूम नहीं था, बल्कि मेरे आका अगर ये फरमा देते ला आलम,
ए जिब्रील मुझे नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी। तब बात समझ में आती कि हुजूर को इल्म नहीं था, मगर ला आलम नहीं कहा। रसूल ने ला आलम नहीं कहा कि मुझे नहीं मालूम, बल्कि ये फरमाया मल मसूल अन्हा बिअलम मिन अस्साइल। मसूल यानी मैं तुमसे साइल से ज्यादा नहीं जानता। तो यहाँ पर मेरे अजीजों एक नुक्ते की बात यह है कि बिअलम मिन अस्साइल में आलम मुदर्रिसीन जानते हैं, आलम इसमें तफसील का सीगा है, और जब इस पर नफी दाखिल होती है तो उससे ज्यादती की नफी होती है, असले शय की नफी नहीं होती। तो हुजूर ने ये फरमाया मैं तुमसे ज्यादा नहीं जानता, इसका मतलब ये जानता तो हूँ मगर तुमसे ज्यादा नहीं जानता, यानी जितना मैं जानता हूँ उतना जिब्रील तुम जानते हो, और जितना तुम जानते हो उतना ही मैं जानता हूँ कि क़यामत का वक्त क्या है, क़यामत कौन सी सन में आएगी। ये हुजूर ने फरमाया। तो मैंने वहां के शेख साहब से ये कहा कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा क़ाल अन्नी ला आलम। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुझे मालूम नहीं, बल्कि हुजूर ने ये जवाब को मोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि मेरे रसूल को मालूम था मगर बताने से रोक दिया था अल्लाह पाक ने। हे महबूब क़यामत का सन मत बताना, क़यामत की साल मत बताना, कौन सी साल में आएगी कौन सी सन में आएगी ये मत बताना। तो खुदा ने रोक दिया था, इसलिए जिब्रील के सवाल का जवाब हुजूर ने ये कह के नहीं दिया कि फलां सन में आएगी, बल्कि कहा कि तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। बस इस बात को हुजूर ने यहाँ खत्म कर दिया। अच्छा, हजरत जिब्रील की भी पूछने का, उनके जिब्रील के पूछने का अंदाज भी देखिए। अखबिरनी कह रहे मुझे बताइए, हर सवाल में कहते मुझे बताइए ईमान क्या है, मुझे बताइए। तो क्या जिब्रील को ईमान का इल्म नहीं था, ईमान नहीं मालूम था कि क्या है? अरे जिब्रील तो पूरा कुरान लेके आए थे, उन्हें कैसे नहीं मालूम कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है? मगर फिर वो कह रहे हैं अखबिरनी मुझे बताइए। मतलब यह है कि हुजूर जब मुझे बताएंगे तो ये सहाबा सुन रहे हैं सबको इल्म हो जाएगा। मुझे बताइए, मुझे बताइए। तो सरकार ने अब ये फरमाया कि जिब्रील तुमसे ज्यादा मैं नहीं जानता, बस ये फरमा दिया, जवाब को यहाँ कर दिया खत्म। अब जिब्रील अमीन भी समझ गए कि हुजूर बताना नहीं चाहते हैं। जिब्रील समझ गए कि हुजूर बताना रे बोलो बताना नहीं चाहते। जिब्रील समझ गए, इसलिए जिब्रील ने अब सवाल चौथा जो सवाल किया, पांचवा सवाल किया, तो वो सवाल का रुख जिब्रील में ने भी मोड़ दिया और कहा या रसूल अल्लाह आप ये बताना नहीं चाहते कि क़यामत कब आएगी, तो अखबिरनी अन अमारातिहा, तो उसकी कुछ निशानियां ही बता दीजिए। बोलो सुभान अल्लाह, कंजूसी मत करो और जोर से बोलो। निशानियां बता दीजिए कि क़यामत की निशानियां क्या हैं। समझ गए जिब्रील के हुजूर बताना नहीं चाहते, और ये भी जान गए जिब्रील के रसूल को सब कुछ मालूम है कि क़यामत कब होगी, मगर बताना नहीं चाहते। तो कहा निशानियां बता दीजिए। तब मेरे आका ने इसके जवाब में ये नहीं कहा जितना मैं जानता हूँ उतने तुम जानते हो, जितना तुम जानते हो उतना मैं जानता हूँ, ये नहीं फरमाया, बल्कि इधर सवाल फौरन जवाब अखबिरनी अन अमारातिहा, हुजूर निशानियां बताइए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अंतलिदल अमतु रब्बतहा, एक निशानी उसकी ये है कि बांदी अपने आका को जनेगी, बांदी अपनी मालिका को जनेगी। यानी एक दौर ऐसा आएगा कि बांदियां अपनी
मालिकाओं पर हुकूमत करने लगेगी और उन पे हुक्म चलाने लगेगी। मतलब यह है कि औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करने लगेगी। एक क़यामत की निशानियां ये है। बोलो आज की निशानी पाई जा रही है कि नहीं? बोलो मेरे भाइयों, पाई जा रही है? तो निशानी पाई जा रही है, ये भी क़यामत की निशानी है। बांदी अपनी मालिका को जनेगी और बड़े बड़े फकीर लोग, मोहताज लोग बड़े बड़े महलों में ऐश करने लगेंगे। आज का दौर यही है। कल फकीर था मगर मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर हो गया, तो उससे बड़ा बंगला किसी का नहीं है। ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, वो आज निशानी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये क़यामत का इल्म था मेरे आका को, जब तो उसकी निशानियां बताई मेरे आका ने। एक दो निशानी नहीं, बहुत सी निशानियां हुजूर ने मुख्तलिफ हदीसों में बयान फरमाई हैं, मगर खुदा ने बयान करने से रोक दिया था। महबूब सन मत बताना, सन मत बताना कि क़यामत को मैं अचानक भेजूंगा। अल्लाह पाक अचानक भेजने वाला था, इसलिए मना फरमा दिया। अब मैंने कहा शेख साहब सुनिए, कैसे हुजूर को क़यामत का इल्म नहीं होगा? मिस्र की गुफ्तगू हो रही है, मैं उर्दू में आपसे कर रहा हूँ इसलिए कि आप समझें, वरना मैंने उनसे कहा आयो शेखुल करीम इस्मा कलामी हाजा, आप मेरी बात सुनिए। काला सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन उमर अल फारूकुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ामा फ़ीना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक़ामा फ़अख़बरना अन बदिल ख़ल्क़ि हत्ता दख़ला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसिया। मैंने कहा सुनो, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ये रवाहुल बुखारी, ये हदीस इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बुखारी शरीफ में रिवायत फरमाई है। हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, एक मौका ऐसा आया हमारे दरमियान, मजमा सहाबा के दरमियान हमारे आका खड़े हो गए। याद रखना इस हदीस के मजमून को, हमारे आका खड़े हो गए और खड़े होने के बाद फ़अख़बरना अन बदिल ख़ल्क़ि, जब से दुनिया पैदा हुई है उस वक्त से हालात हुजूर ने बयान फरमाना शुरू किए। हालात बयान फरमाना शुरू किया हुजूर ने कि दुनिया में सबसे पहले कौन सी चीज पैदा हुई, पहले कौन सी चीज बनाई गई। जमीन पहले बनाई गई कि आसमान बनाया गया? कितने आसमान बनाए गए, कितनी जमीनें बनाई गई, फिर चांद और सूरज बनाए गए। सबसे पहले क्या चीज बनाई गई? हुजूर ने उस चीज का बयान फरमाया। और जाहिर बात है कि सबसे पहली चीज का जब बयान फरमाया होगा तो अपने ही बारे में बयान फरमाया होगा हुजूर ने, इसलिए कि फरमाया फलमा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने जिस चीज को पैदा फरमाया वो मेरा नूर है। अब के नारा लगाओगे तो सब लोग नारा लगाएं, जोर से जवाब दे, तब तो ठीक है, क्योंकि सुन्नी तो बराबर के हैं ना। ये इनकी सुन्नियत में कोई कमी है क्या? लगाओ एक बार और। ये दलाइल है जो दे रहा हूं, मजमू में जलसों में ये दलाइल बयान नहीं होते हैं, इसलिए हमारी कौम को इल्म नहीं होता। सुन लो और अपने दिल में यकीन रखो कि हमारा मसलक आला हजरत की हक है। मसलक आला हजरत, जोर से बोलो, हक है। ये दलाइल है इस मसलक के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने दुनिया जब से पैदा की गई उस वक्त से उसकी इब्तिदा से बयान फरमाना शुरू किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी,
सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, सुभान अल्लाह। उसके बाद उस नूर की किरणों से सारी कायनात को पैदा किया। पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, उसके बाद क्या बनाया गया, ये हुजूर बयान फरमाते चले गए। हजरत उमर फरमाते हैं बयान जारी रहा हुजूर का। अब एक तवज्जो चाहूंगा इस चीज की तरफ, हुजूर ने कोई किताब तो पढ़ी नहीं थी, तारीख की कोई किताब न मुरत्तब हुई थी कि पहले कौन सी चीज बनी फिर कौन सी चीज बनी, और न हुजूर ने पढ़ी थी। फिर ये सब कैसे बयान फरमाते गए हुजूर, सबसे पहले वो चीज बनी, यही तो इल्मे गैब है, इसी को इल्मे गैब कहते हैं। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। सरकार आला हजरत ने एक शेर में मसला ही पूरा हल कर दिया। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब हुजूर बयान फरमाते चले गए, बयान फरमाते चले गए, बयान फरमाते चले गए। हजरत उमर फरमाते हैं कि बयान जारी रहा, जारी रहा, जारी रहा, यहाँ तक कि अपने जमाने के हालात हुजूर ने बयान फरमाए कि मेरे जमाने में इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, हुजूर ने वो सब कुछ बयान फरमा दिया। उसके बाद मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा जमाने की तरफ रुख किया, और फिर आइंदा ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ये सब हुजूर बयान फरमाते चले गए। हत्ता दखला अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम, यहाँ तक के क़यामत के बाद जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। उस वक्त तक के हालात हुजूर ने सब बयान फरमा दिए। तो मैंने कहा सुनो अय्युहा शेख, कैफ़ ला यअलमु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-साआ, हुजूर क़यामत को कैसे नहीं जानेंगे, जबकि मेरे आका ने अखबरा अन बदुल खल्क़ इला दुखूलिल जन्नत वन नहार, सब कुछ बयान कर दिया, इब्तिदा से लेके जन्नतियों के जन्नत में दाखिले और जहन्नमियों के जहन्नम में दाखिले तक के सारे वाक़यात बयान किए। तो क़यामत भी तो उनके बीच में ही है। क़यामत तो उससे पहले ही है ना। अरे जन्नत में कब जाओगे, क़यामत कायम होने से पहले या बाद में? बाद में। अरे जोर से बोलो यार। बाद में। और वहां भी जहन्नम में कब जाएंगे, क़यामत से पहले या क़यामत के बाद? बाद में, ठीक है। तो जब बाद में जाएंगे जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में, तो उससे पहले का जो मामला है वो क़यामत का है। क़यामत कब कायम होगी, ये वक्त उसके बीच में आ गया। जैसे हमने ये कहा सिर तो मिन बरेली इला दिल्ली, मैंने बरेली से दिल्ली तक का सफर किया, तो बोलो मुरादाबाद बीच में आएगा क्या नहीं? अरे बोलो, आएगा। रामपुर आएगा कि नहीं? गाजियाबाद आएगा कि नहीं? आएगा। तो सफर में गाजियाबाद है या नहीं? मुरादाबाद सफर में है कि नहीं? ऐसे ही हुजूर ने जब बयान फरमाया तो क़यामत भी बयान के बीच में आ गई या नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा तुम बैठे हो यहाँ पर?
मजा आ रहा नहीं तुम्हें? अरे खूब मजा आ रहा है। बहुत मुश्किल बहस को बहुत आसान अंदाज में मैं पेश कर रहा हूँ, बहुत आसान अंदाज में। अरे अरबी की किताबों में, नहव की किताबों में पढ़ाया जाता है, मिन इब्तिदाए गायत के लिए आता है और इला इंतहाए गायत के लिए आता है। सिर्फ तो मिनल बसरते इलल कूफा, मैंने बसरे से कूफे तक सैर की, तो बीच का जो रास्ता है बोलो वो भी तय किया या नहीं किया, उसमें भी चले कि नहीं चले, वैसे ही कूफा पहुंच गए। बीच के मकामात तय किए जब तो कूफा पहुंचे। बोलो तुम हुजूर ने जो इब्तिदाई दुनिया से लेकर जन्नतियों के जन्नत में दाखिले तक की जो खबर दी, तो बीच ही में तो क़यामत आ गई यकीनन। उस कहाँ चली गई क़यामत? वो इसी के बीच में थी। फसबताना नबियना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलिमुम बिजमीइल मग़ीबात मिन अव्वलिहा इला आखिरिहा। तो मैंने कहा ये साबित हो गया कि हुजूर इब्तिदा से लेकर इंतहा तक हर चीज का गैब रखते हैं, हर चीज का गैब उन्हें मालूम है। और क्यों ना मालूम हो, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका दावा भी फरमाया है। हजरत अनस ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका मिंबर पे खड़े हुए हम्द इलाही बजा लाए और हम्द इलाही बजा लाने के बाद इरशाद फज़कर साअता, हुजूर ने क़यामत का जिक्र फरमाया। जो आदमी कंजूस हो वो सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा, और जो कंजूस नहीं है वो जोर से बोलेगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कंजूस निकला, ये इधर उधर ही देखता रहा। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार ने क़यामत का तज़किरा फरमाया। अरे क़यामत का जिक्र कौन करेगा? वो जिसे क़यामत का इल्म नहीं होगा, या वो करेगा जिसे क़यामत का इल्म होगा? सोचो, ये साफ हदीस के अल्फाज हैं। फज़कर साअता, हुजूर ने क़यामत का जिक्र फरमाया। वज़कर अन्ना बैन यदैहा उमूरन इज़ामा, और उससे पहले बीच में बड़े बड़े उमूर जो हादिसात होने वाले थे, हुजूर ने उनका भी बयान फरमाया। उसके बाद मेरे हुजूर का इल्म गैब का दरिया मौजों पर आ गया और इरशाद फरमाया मेरे सरकार ने, ए लोगों, मन अहब्बा अन यसअल अन शैइन फलयसअल अन फवल्लाहि ला तसलूनी अन शैइन इल्ला अखबरतुकुम बिही मा दुमतु फी मकामी हाज़ा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम में जो आदमी किसी बात को पूछना चाहे वो मुझसे अभी पूछ ले, जरूर पूछ ले, अभी पूछो, अभी पूछो, मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा, जो चाहे वो पूछ ले। फ़क़ामा इलैहि रजुल, एक आदमी खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद कहने लगा, ऐना मदखली या रसूल अल्लाह, हुजूर ये बताइए मेरा ठिकाना कहाँ है? मरने के बाद जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में? मेरे आका ने नहीं फरमाया कि मुझे मालूम नहीं, जिब्रील को आने दो, पूछ के बताऊंगा कि तू जन्नती है या जहन्नमी। ये नहीं फरमाया, बल्कि फ़क़ाल नार, मेरे आका ने फौरन इरशाद फरमाया कि तेरा ठिकाना जहन्नम है, तू जहन्नमी है। एक ने पूछा हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा ने, ऐना मन अबी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरा बाप कौन है? तब भी मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मुझे नहीं मालूम तेरा बाप कौन है, बल्कि फ़क़ाला अबू का हुज़ाफा, बरजस्ता फौरन जवाब दिया, तेरा बाप हुज़ाफा है। एक ने देखिए नुक्ते की बात देखें, एक ने आखिरत की बात पूछी, क़यामत के बाद की, वो भी हुजूर ने बता दी, और एक ने दुनिया की बात पूछी कि किसका बाप कौन है, ये दुनिया की बात है, वो भी बता दिया कि अबू का हुज़ाफा, अब्दुल्ला तेरा बाप हुज़ाफा है, तेरा बाप, अरे नाम ले लो, तेरा बाप हुज़ाफा है। अब जरा देखिए अब्दुल्ला ने ये बात क्यों पूछी? इसलिए पूछी कि हुजूर को तो सबका इल्म है, हर चीज का इल्म है, ये जरूर बता देंगे मेरा बाप कौन है। अच्छा मेरा बाप कौन है ये कोई पूछता है किसी से? मगर हजरत अब्दुल्ला ने क्यों पूछी ये बात? हदीस पाक में बुखारी शरीफ में आया है,
काना रजुलन इज़ा लाहा युदआ इला गैरि अबी। ये ऐसे मर्द थे कि जब किसी से झगड़ा हो जाता था तो इनको लोग हरामी कह दिया करते थे, इनके बाप के सिवा दूसरे बाप की तरफ मंसूब कर देते थे। ये हुजूर ने अब्दुल्ला ने ये झगड़ा ही मिटाने का काम किया कि आज मैं हुजूर से पूछूं। ये मरज चल जाता है कुछ लोगों में कि अपने बाप की तरफ के बजाय दूसरे की तरफ मंसूब कर देते हैं, किसी इज्जत की खातिर, किसी दौलत की खातिर, किसी और मकसद से ऐसा लोग कर लेते हैं। तो वो उस वक्त झगड़े में कहते थे तुम्हारा बाप फुला नहीं है, फुला है, तो दूसरे बाप को बाप बता देते थे। तो हुजूर से पूछ लिया, हुजूर ये बताइए मेरा बाप कौन है? अरे वो कहीं रहते थे, उनके बाप कहीं रहते थे, कौन किसका बाप है ये बताने के लिए मेरे मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे, मगर चूंकि सवाल आ गया हुजूर ने फरमाया था जो चाहो पूछ लो, इसलिए अब जवाब देना जरूरी था। फ़क़ाला अबूका हुज़ाफ़ा, ये नहीं फरमाया तेरा बाप कौन है मुझे क्या खबर, बल्कि फरमाया अबूका हुज़ाफ़ा तेरा बाप हुज़ाफ़ा है। यह है गैब मेरे आका का ये गैब। और फिर फरमाया और जो चाहो पूछो। ये हमारे कमाल मुस्तफा हमारे लड़के हैं, कमाल मुस्तफा हमारे छोटे बेटे हैं। ये जामिया अज़हर में 4 साल पढ़ के फारिग होके आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको इल्म फज़ल से नवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर मुफ्ती आदम हिंद, आला हजरत के गुलामों, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा उधर। जब रज़ाकी उठ गई तलवार तो फिर क्या हुआ? बोलो सुभान अल्लाह। हम बहुत दूर से आए, जिला किशनगंज से तशरीफ लाए। जब रज़ाकी उठ गई तलवार तो फिर क्या हुआ? हो गया नजदीक असर, आधा इधर आधा उधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये साहब देखो अजीब आदमी निकला। तो ये कमाल मुस्तफा है, हमारे छोटे बेटे हैं, 4 साल मिस्र में पढ़े और बड़ी मेहनत से इन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह। और काफ़ी अल्लाह ने इनको इल्म से नवाजा और वहाँ के शयूख इनका बहुत लिहाज भी करते थे और अल्लाह पाक के करम से। और इन्होंने वहाँ पर अरबी ज़बान में काफ़ी मसलक आला हज़रत का काम किया। वहाँ उन शेखों के सामने मसाइल रखे और वहाँ पर एक सुलाकुल्ली अब्बू मियाँ उधर कोई है सरामा में इलाहाबाद में, उसने सुलाकुल्लियत इख्तियार कर दी। तो वहाँ पर कुछ सुलाकुल्ली मौलवियों को इकट्ठा कर लिया, वो मौलवी पढ़ाते हैं, वो भेजता है मिस्र लड़कों को। वहाँ उन्होंने जाके आला हज़रत के खिलाफ, आला हज़रत से बगावत की और आला हज़रत के खिलाफ बगावत का आलम उठाया और मुनाजरे का चैलेंज दिया। तो हमारे कमाल मुस्तफा ने वहाँ गुज़िश्ता साल मिस्र ही में चैलेंज मुनाजरा दे दिया कि तुम मुझसे मुनाजरा करो, हम साबित करेंगे कि आला हज़रत ने जिन्हें काफिर कहा है वो बेशक काफिर हैं, वो बेशक काफिर हैं। अब इन्होंने जब डाल दिया फेसबुक पे तो जनाब उन्हें नानी याद आ गई और फिर तैयार नहीं हुए और बहुत जगह से दुनिया भर में से इनको मुबारकबादें आई वहां पर कि माशाअल्लाह अल्लाह ने काम कर दिया, अल्लाह के करम से कमाल मुस्तफा ने काम कर दिया। फिर साल भर तक यही सब होता रहा और ये चैलेंज देते रहे, मगर वो गूलड़ गप बन गए और कुछ नहीं हो सका। और हम गए जब तो तब तो क्या आलम में नानी मरी गई, बिल्कुल उनकी नानी मर गई, कोई सामने नहीं आया और वहां पर कोई हमारे मुकाबले में नहीं आया। जो मसाइल आए हमने अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़म के फैज़ से वो हल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, हाथ उठाकर बोलो मुनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, हुजूर सन्नानी मियां साहिब किबला, हुजूर मन्ना
किबला, नारे तकबीर। वो मसाइल हमने हल किए अल्लाह पाक के करम से, जैसे कि क़यामत के इल्म का मसला था ये, और इस तरह के और अंगूठे चूमने का मसला। एक शेख, बहुत बड़े शेख हैं वहाँ पर, शेख मिहन्ना बोलते हैं, शेख मोहन्ना, वो उन्होंने साहब जब हमें देखा कि हम तो हर जब भी हुजूर का नाम आता था अंगूठे चूमते थे हम, तो वहाँ इतना रिवाज नहीं है अंगूठे चूमने का, ये तो आला हज़रत की बरकत है जो हम लोग चूमते हैं, सुभान अल्लाह। तो वहाँ पर शेख मोहम्मद साहब ने बरसरे मिंबर हमसे सवाल कर लिया, हमसे सवाल किया कि इस बारे में क्या दलाइल हैं जो आप अंगूठे चूमते हैं। तब हमने कहा सुनो, काना अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन फी हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समिअ क़ौल अल मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ब्बल इब्हामहे व वज़अहुमा अला ग़ैनहे। मैंने कहा सरकार तशरीफ फरमाते, हज़रत अबू बकर हाज़िर खिदमत थे कि मुअज्जिन की आवाज कान में आई अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उन्होंने अपने अंगूठे चूमे और आंखों से लगा लिए, यह हदीस है। तो मैंने कहा सुनिए, फमस्तनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक वमा क़ाल लिमा क़ब्बलता इंदा सिमाए इस्मी इब्हामए वमा क़ब्बलता इंदा सिमाए बिस्मिल्लाह। ए अबू बकर, तुमने अल्लाह का नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमे और मेरा नाम सुन के अंगूठे चूम लिए। यह हुजूर ने इनकार नहीं फरमाया अबू बकर पर, ना हुजूर नाराज हुए अबू बकर पर कि अल्लाह का नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमे, मेरा नाम सुन के क्यों चूम लिए। जैसे कि आजकल वहाबी धोखा देते हैं लोगों को कि अजान में पहले अल्लाह का नाम आता है, उसका नाम सुन के अंगूठे सुननी तुम नहीं चूमते और रसूल का नाम सुन के चूमते हो, तो तुम्हें रसूल से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह के मुकाबले में, तुमने रसूल को खुदा से बढ़ा दिया। ये जाहिल धोखा देते हैं। तो हुजूर ने वहां ये नहीं फरमाया अबू बकर खुदा के नाम पे अंगूठे तुमने क्यों नहीं चूमे, मेरे नाम पे क्यों नहीं चूमे, ये हुजूर ने नहीं फरमाया। मैंने कहा शेख साहब सुनिए, रसूल ने इनकार नहीं किया, एतराज नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका ने क्या फरमाया सुनो, बशारत दी, क़यामत तक के उम्मतियों को बशारत अता फरमाई और इरशाद फरमाया मन फ़अला मिस्ला मा फ़अला खलीली फ़अना तालिबुहु फ़ी सुफ़ूफ़िल क़ियामत व क़ाइदुहु इलल जन्ना। फरमाया मेरे इस दोस्त की तरह जिसने काम किया और मेरा नाम सुन के अंगूठे चूम लिए, अब क़यामत तक मेरे जो उम्मती ये काम करेंगे क़यामत की सफ़ों में मैं उनसे तलाश करूंगा और आगे आगे मैं जाऊंगा और पीछे पीछे अपनी सारी उम्मत को जन्नत में ले जाऊंगा जो मेरा नाम सुन के अंगूठे चूमेंगे। ये बशारत उज़्मा है। तो शेख ने फौरन चूमे अंगूठे, उन्होंने भी अंगूठे चूमे और जो तलबा बैठे हुए थे सबक में उन्होंने भी अंगूठे चूमना शुरू कर दिए। तो काम हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा अला हाज़िल मसलते सन्नफ़ल इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किताबन मुनीरुल गैन फी तक़बील इब्हामैन। आला हज़रत ने इस पर एक किताब लिखी है, उसका नाम है मुनीरुल गैन फी तक़बील इब्हामैन। तो आला हज़रत ने किताब भी लिखी है, मैंने उनको शेख को बताया ये है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की शान। और हमने रद्द देवबंदियत वहाँ की और कमाल मुस्तफ़ा का इसमें बहुत बड़ा किरदार रहा है। वहाँ पर ये सारे असबाब सबक पढ़ाना का इंतजाम और सब दुनिया भर के इंतजाम। और एक मुझे याद आए मेरे बड़े अजीज हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब, गुलाम मोहम्मद साहब वहाँ बहुत काम कर रहे हैं आला हजरत के ताल्लुक से, बहुत ये थे सब, ये पूरे ये कमेटी थी इन लोगों की कमाल मुस्तफ़ा की उनके साथ में, और काम कर रहे हैं क्या वहाँ पर मिस्र के अंदर एक साहा कायम किया, यानी एक तरह से समझो मरकज या दफ्तर कायम कर लिया उन्होंने, साहतुल इमाम अहमद रजा। उस साहा के जरिए आला हजरत की उर्दू किताबों को अरबी किताबों में मुंतकिल किया जाएगा और आला हजरत का तारुफ वहां पर अच्छी तरह से अरबी जबान में कराने के लिए वो साहा खोला गया है। ये मुस्तकिल काम हो गया और
अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक कि उस साहा की इब्तिदा जो है उसका इफ्तिताह इस फकीर के हाथों से हुआ है। अब ये क़यामत तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तलबा जाते रहेंगे, वो काम आगे बढ़ाते रहेंगे। मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब ने कायम किया है ये साहा, और मैं मुबारकबाद देता हूं उनको। अल्लाह पाक उनको और हौसला अता फरमाए और खूब ज्यादा काम करने की तौफीक बख्शे, आमीन। मेरे अजीजों, तो ये सब चीजें हैं दीन की, ईमान की बातें कि हमको चाहिए, हमारे तलबा को चाहिए खूब मेहनत से पढ़ें और सीने में अपने इल्म बिठाएं, इल्म को सीने में भरें, ताकि कहीं दुनिया में चले जाओ तो आप किसी से दब न सकें। और मैं जो सब में बात करता हूँ, अरबों से बताइए, अरबी में बात करना इतने खुले तौर पर और बिला झिझक बात करना, ये सब फैज़ है मेरे सरकार मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे पीरो मुर्शिद का। तो ये मेरे मुर्शिद ने मेरे सीने पे और सर पे हाथ रख रख के बारहा दम फरमाया, बेशुमार मर्तबा दम फरमाया। तो वही दम है आज जो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह काम आता है, और इससे बेदीनों का तो दम ही निकल जाता है, वहाबियों का तो दम ही निकल जाता है अल्लाह पाक के करम से। ये वहां पर ये भी बता दूं मैं आपको कि वहां मिस्र के अंदर सुन्नियत का गलबा है, महफिल मीलाद मुनक़िद होती है। और वहां एक और बात हुई, वहां हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना, जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मुरीद और खलीफा थे, उन्होंने एक किताब लिखी है तजल्लीउल यकीन बिअन्ना नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाफिउल बलाए फिल आलमीन, कि हुजूर सारे आलम में बलाओं को दफा फरमाने वाले हैं। इस मौजू पर उन्होंने किताब लिखी, 42 सदी से उन्होंने लिखी। वो किताब छप गई, वहाँ किताब छप गई, और मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह कमाल मुस्तफा ने भी पढ़ी और लोगों ने भी पढ़ी, वहाँ पर मेरे सामने पढ़ी गई, तलबा मौजूद थे, वो हदीसें पढ़ी गई और उन सब की इजाज़त भी मुझसे ली गई। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक काम हुआ बड़ा। तो मैंने बताया कि ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के खलीफा थे जिन्होंने ये किताब लिखी है, इमाम अहमद रजा के खलीफा थे। तो बड़े खुश हुए लोग, बहुत वहाँ शुयूख बड़े खुश हुए, वो दकातिरा बहुत खुश हुए, बड़े बड़े इल्म वाले लोग हैं वो। ऐसे समझो कि जैसे उर्दू, हम लोग उर्दू किताब पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ वगैरह अरबी की जो किताबें हैं, वो तो उनकी मादरी जबान थी, तो वो इस तरह से पढ़ते हैं। बड़ी हदीसें उनके जहन में होती हैं, बड़ी बड़ी हदीसें, तफसीरें, फिक़ह की इबारतें उनके जहनों में होती हैं। उनसे बात करना और अपनी बात अल्हम्दुलिल्लाह मनवा लेना दलाइल की रोशनी में, ये सब फैज़ है मेरे मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सरकार मुफ्ती आज़म जिंदाबाद, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमें आपको इसी मसलक के हक़ पे कायम रखे। और मेरे अजीज़ों, ये मसलक हमारा ईमान है, इस पर हमें कायम रहना है और नमाजों की पाबंदी ज़रूर करना है, ज़रूर करना है। 5 टाइम की नमाजों की पाबंदी अल्लाह पाक तौफीक दे। अगर नमाज कोई छूट जाए तो उसको अदा करना फ़र्ज़ है, और उस पर अफसोस करना, तौबा करना भी छूटने पर अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। भी आजकल एक बहुत उछल कूद शुरू हो गया, चादरें ला रहे हैं वहाँ से, बहेड़ी की तरफ से, उधर टमाटे की तरफ से, और दूर दूर से चादरें ला रहे हैं, डीजे बजाते हुए ला रहे हैं, उछल कूद करते हुए आ रहे हैं, समझे, एक तरफ का रोड जाम करते हुए आ रहे हैं। ये बड़ी जहालत है। लंबी लंबी चादर, फरलांगों के हिसाब से लंबी चादरें लेके आ रहे हैं पकड़े हुए, ये सब जहालत है, बहुत बड़ी जहालत है। इन चीजों से बाज आओ सुन्नियों। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ये सब खुराफात से रोका है। चादर चढ़ाना जायज है, मगर मजार पे 1-2 चादर चढ़ा दो वही काफी है। ये किसने कहा कि तुम साहब इतने लंबे लंबे चादरें लाओ और तुम खाली रोड जाम करो, लोगों को तकलीफ पहुंचाओ, रास्ते को जाम करो? ये सब जायज नहीं है। उछल कूद और डीजे बजाना, उसमें ढम ढम कर रहे हैं, ढम 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 हो रही है आवाज, अल्लाह की पनाह, लोगों को रास्ते तंग कर रहे हैं, ये सब जायज नहीं है। सुन्नियों को सुधरना भी चाहिए, खुराफात से बचना भी चाहिए। अल्लाह पाक तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।
ये हजरत के शहजादे हैं, हजरत अल्लामा मौलाना समनानी मियाँ साहब। उस्मान रजा नाम है, इमरान रजा समनानी मियाँ, ये भी धूम मचाए हुए हैं। तो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शेर दहाड़, शेर। हाँ समनानी मियाँ साहब, चाहो तो दहाड़ सुन लो उनकी।